बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि डिटेक्शन रूल्स होते क्या हैं और उनको कैसे इनेबल किया जाता है। इससे पहले हमने सेंटिनल में जो है वो लॉग इंजेक्शन सीखा। सेंटिनल होता क्या है, ये सारी चीज़ें हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो लॉग इंजेक्शन में हमने ये सीखा कि हम कैसे जो है मुख्तलिफ एजेंट डालते हैं मुख्तलिफ डिवाइसेस में ताकि लॉग्स आना शुरू हों। जैसे कि आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है कि सेंटिनल जो है या कोई भी सिम सोल्यूशन एक प्लेटफॉर्म है जिसमें सारे लॉग्स आते हैं। यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ भी हो रहा है तो उसकी आपको खबर मिल रही है एक डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है ना। बहुत कुछ हो रहा है। अब लेजिटिमेट चीज़ें होती हैं ज़्यादातर। अब उन्हीं लेजिटिमेट चीज़ों के अंदर से ही आपको एक एक मॉलिशियस चीज़ यानी फाइंड आउट करनी है ना। तो आप जो है वो अब यहाँ पे जो है वो डिटेक्शन रूल्स या एनालिटिकल रूल्स की बात यानी शुरू होती है, इसलिए कि ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत कुछ होगा। अब आप उसको बताएंगे एक लैंग्वेज में जो कि सिम समझता है, क्यूरी लैंग्वेज, जैसे सेंटिनल, KQL, स्प्लंक, SPL और मुख्तलिफ सिम मुख्तलिफ लैंग्वेज समझते हैं। उसमें बताएंगे उसको आप उस सिम सोल्यूशन को कि भैया अगर ये हो तो मुझे इंसिडेंट दो, अगर ये नहीं हो जो मैं आपको बता रहा हूं तो मुझे इंसिडेंट मत दो। इसलिए कि बहुत कुछ होगा, बिलियंस एंड बिलियंस लॉग जनरेट होते हैं, ठीक है ना। आपने उसको बताना है, मिसाल के तौर पे आपने उसको बताना है कि यार ये फलाना बंदा है, अगर ये साइन इन करे तो मुझे इंसिडेंट आए आए जिसको हम इमरजेंसी ब्रेक ग्लास साइन इन का होता है। या अगर फलाना बंदा ये आउट ऑफ आवर्स या फलाने फलानी लोकेशन से लॉगिन करे तो मुझे इंसिडेंट आए। इसका मतलब ये कि वो आपने उसकी आपने बेस लाइनिंग उसको बता दी कि व्हाट इज नॉर्मल बिहेवियर, कि अगर वो फलानी फलानी लोकेशन से फलाने एड्रेस से करे या फलाने मैक एड्रेस से IP एड्रेस से तो मुझे इंसिडेंट नहीं चाहिए। इस तरह आप उसको नैरो डाउन करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने रूल बना दिया कि भैया कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो पोर्ट स्कैनिंग करे तो मुझे अलर्ट आ जाए। आपने ये बता दिया। अब पोर्ट स्कैनिंग जो है वो कोई भी करेगा, आपको पता चल जाएगा। फिर आप देखेंगे अच्छा किसने की, ये हमारे बंदे की, जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी चेक करते हैं, ठीक है, लेजिटिमेट भी होती है ये एक्शन। तो आपने उसको एक्सक्लूड कर दिया। तो उससे ये होगा कि अगर वो करेगा तो अलर्ट नहीं आएगा, उसके अलावा कोई भी करेगा तो अलर्ट आएगा। इस तरीके से ये डिटेक्शन रूल काम करता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल देखते हैं कि ये कैसे होता है। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो बिल्टन भी हो सकता है और एक कस्टमाइज भी हो सकता है। तो पहले अगर हम इसको बिल्टन को देख लें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि हमें थोड़ा समझ में आ जाए। तो जैसे आप नाजरीन ये देख सकते हैं कि ये मेरा जो है वो पोर्टल था, इसमें जो है कोई इंसिडेंट भी नहीं है, इसलिए कि इंसिडेंट जब होंगे जब आप एनालिटिकल रूल एनेबल करेंगे। और ये इसके इवेंट्स हैं, खैर मेरे पास तो कुछ है नहीं तो इसलिए इवेंट्स नहीं आ रहे, वरना ऑर्गेनाइजेशन में मिलियंस एंड बिलियंस आते हैं एक एक महीने में। यहाँ पे आप जाते हैं एनालिटिकल रूल के ऊपर, ये आपके ऊपर डेटा कनेक्टर था, जैसे मैंने आपको इससे पहले दिखाया था कि आपने मुख्तलिफ चीज़ें ऐड कर ली थी। मैंने इसको बाकायदा जाके दोबारा डिलीट कर दिया है, तो मेक श्योर अभी हमारे पास सिर्फ 2 कनेक्टेड अवेलेबल हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था आपको कि अब आप गए आप एजूर एक्टिविटी में, आपको मैं बिल्टन रूल से ये करना सिखा रहा हूँ। तो ये आप गए यहाँ पे, तो अब इसने बता दिया आपको कि यार एजूर एक्टिविटी का डेटा कनेक्टर आपने ऐड किया, तो आपके पास ये 15 रूल पड़े हुए हैं अवेलेबल फ्रॉम। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ जाएंगे एनालिटिक्स में, और एनालिटिक्स में जाने के बाद आप जो है जो बिल्टन रूल भी आपके पास सिर्फ ये एक एक्टिव है जो एक उन्होंने बाय डिफॉल्ट किया हुआ है। आप रूल टेम्पलेट में जाएंगे, यहाँ जाने के बाद आप फिल्टर लगाएंगे, यहाँ पे आप एजोर एक्टिविटी से मुतालिक रूल्स आपको 15 जो उसने बोले थे वो आपको ये तकरीबन यहाँ बता देगा। देखिए 15 रूल ही होने चाहिए इधर। ये उम्मीद है कि 15 रूल ही होंगे। अब आपने इसमें से मिसाल के तौर पे कोई से भी आपने रूल इनेबल किया, आपने देखा कि ये जैसे मिसाल के तौर पे एक रूल है, ये बताता है कि जी कोई भी जो है वो बहुत बड़ी तौर पे कोई डिलीशन होगी रिसोर्स एजोर के अंदर तो आपको अलर्ट आ जाए, एक मिसाल है। तो आपने क्या किया कि ये उसकी क्यूरी है, ये बात जो है आप इसको क्यूरी लैंग्वेज में समझा रहे हैं। ये मैं अलग किसी दिन जो KQL में करूंगा, क्योंकि मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा KQL के। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने इसको आपने आपने ये बाजू का थोड़ा सा इसको जूम आउट करना पड़ता है, ये बाजू का ये प्रॉब्लम होता है, पता नहीं क्यों होता है, लेकिन बहरहाल खैर ये आप गए और आपने जाके ये रूल को आपने जो है वो ये उसकी लॉजिक है,
ये बता रहा है कि ये रूल है, कोई भी अचानक से इसको करेगा तो आपके पास अलर्ट आ जाएगा। सेट, ये इसकी लॉजिक है, यही चीज़ को आप लैंग्वेज में बता रहे हैं। ये इसकी बैकबोन है, ये जो है डिटेक्शन रूल की बैकबोन है, ठीक है। ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। इसको क्यूरी को आप चेक करेंगे कि ये आया चल सही रही है, भले से रिजल्ट आए या नहीं आए ये एक अलग बात है, लेकिन चलना ठीक चाहिए इसको, कोई इसमें कोई सेंटेक्स एरर नहीं आना चाहिए, तो वरना ये नहीं चलेगी। अच्छा, उसके बाद आप गए, उसके बाद आपने जाके ये आप कितनी देर में चलाना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स आपने इसको ज़रा जल्दी कर दिया, क्योंकि ये 5 मिनट कर दिया आपने, और इसको भी आपने 14 मिनट कर दिया, इसको भी 5 मिनट्स कर दें आप। हर 5 मिनट बाद ये क्यूरी चलेगी, और ये अगर 0 से ऊपर जाएगी, यानी एक दफ़ा भी होगी तो ये हो जाएगा। अगर आप इसको 3 कर देंगे तो क्या होगा कि 3 दफ़ा चलेगी, 3 दफ़ा ये कंडीशन मेट होगी तो नहीं आएगा, चौथी दफ़ा में आ जाएगा। और इसको जाके हम जाके इनेबल कर देते हैं, और ये हमारा रूल इनेबल हो गया। इसकी हमने जो सिविरिटी दे दी, ये मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। ये हो गया, ये एनालिटिकल रूल जो है हमारे पास ये लाइव आ गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं बिल्ट इन कस्टम डिटेक्शन रूल की। कस्टम डिटेक्शन रूल के लिए आप क्रिएट में जाएंगे, स्केड्यूल क्यूरी रूल में जाएंगे आप, और यहाँ पे जाने के बाद जो है आप जो है एक सिंपल सा, मैं अगर आपको एक रूल बनाऊं जस्ट फॉर द, आपको पूरा समझाने के लिए कि रूल होता क्या है। एक फर्ज करें कि एक रूल हम बनाते हैं कि कोई भी यूज़र ऐड हो, कोई भी यूज़र ऐड हो, तो वन समवन क्रिएट अ यूज़र, ये देखें इन एजोर, तो मेरे पास अलर्ट आ जाए। जिस आपको समझाने के लिए इसको मैंने दोबारा डिस्क्रिप्शन में कॉपी पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे जाने के बाद हम इधर, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइट्रेट अटैक की जो टेक्निक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आप किसको करते हैं। ये बेसिकली टेक्निक्स होती हैं, इन टेक्निक में आपने सिर्फ इसको लिंक करना होता है। तो इसका ताल्लुक जो है वो परसिस्टेंस से है, कि आप घुस गए और आपने 10, इसका ताल्लुक जो है वो 1136 जो है, 1136 कहाँ गया, ये वाला है, ठीक है। सॉरी, कहाँ चला गया, क्लाउड अकाउंट, क्योंकि क्लाउड अकाउंट को ना कोई बना रहा है, ठीक है, इससे आपने लिंक कर दिया। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, और भी चीज़ें आप लिंक कर सकते हैं। ये आप रिसर्च करें, अगेन चैट जीपीटी के पास जाएं, उसको रूल बोलें कि मैं ये रूल बना रहा हूँ, इसमें मैप कर दो, तो आपको एग्जैक्टली मैप कर देगा। ये मैंने आपको जस्ट एक सिंपल एग्जाम्पल बताई है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आप जितने भी रूल बना देंगे तो आपके पास आखिर में आप उसको मैप कर सकते हैं कि आपके कितने जो टेक्निक्स से आपने जो ना वो रूल जो ना कवर हुए हैं। फिर आप गैप एनालिसिस कर सकते हैं, और फिर रिपोर्टिंग में भाई ये हमारे गैप्स हैं, हम उसके भी रूल्स बनाएं, तो ये आपकी वो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो ये आपका आगे, अब यहाँ पे हम डालेंगे ऑफ कोर्स के क्यू एल पे आप बताएंगे उसको। ये चीज़ जो है, ये जो मैं आपको ज़बानी लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि भैया कोई भी रूल बनाए तो मुझे जो है वो बता दो, तो ये मैंने उसका बता दिया। ये इसमें जो ऑडिट लॉग से बेसिकली क्या करता है कि सेंटिनल में जो है वो जो डेटा है वो मुख्तलिफ कॉलम और रो में लेके जाता है, और वो पहले एक उसके जो ना टेबल होता है उसमें रखते हैं, उसमें कॉलम और रो होती है। अगर एसक्यूएल अगर आप लोगों ने किए तो आपको पता होगा, उससे मिलती जुलती चीज़ें। तो ये बेसिकली ऑडिट लॉग्स के ये जो ना वो टेबल में यूज़ होगा। ये ऑडिट लॉग में जाएगा और ये टाइम बता रहा है उसको, फिर और फिर ये बता रहा है कि ऑपरेशन नेम वैल्यू ये ऐड यूज़र है, चाहे वो रिजल्ट पास हो या फेल हो, कोई भी हो, और ये मुझे ये टाइम जनरेटेड, ये मुझे इसके जो ना कॉलम्स निकाल के दे दो। ये उसने आपको बता दिया। आपने क्यूरी रन की, क्यूरी आपने रन की, चलाई, और ये सही चल गई, भले रिजल्ट नहीं आया, लेकिन क्यूरी में कोई सिंटैक्स फॉल्ट नहीं था। आपने ये किया, आपने फिर जाके एंटिटी मैपिंग करी। एंटिटी मैपिंग में आप क्या करेंगे कि इसको मैप कर देंगे कि भाई जब ये रूल चले तो मेरे पास ये चीज़ें आ जाए और डिटेल ब्लेड में, ठीक है। तो आपने अकाउंट कर दिया, अकाउंट को आपने मेन अकाउंट है और अकाउंट की ये आइडेंटिफायर है कि मुझे उसका नाम और उसका इनिशिएटेड बाई ये आ जाए, और इस तरह करके आप और भी कर सकते हैं। अगेन फिर ये आपने इसको 5 मिनट कर दिया कम से कम, ताकि मैं आपको डेमो दिखा भी सकूं।
और ग्रुप कर दिया आपने इसको, आप अगले में गए और जाने के बाद आपने इसको करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आपने इनेबल कर दिया। ठीक है, ये वैलिडेट हो रहा है अभी, और उसके बाद ये इनेबल हो रहा है। ठीक है, एक फिर आप गए, आपने एक रूल और बना दिया। मैं आपको और दिखाना चाह रहा हूँ एक रूल और, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेमो। ये आपने रूल बना दिया। someone sign in, ठीक है, और ये आपने इसकी मैपिंग कर दी। आपने इसकी मैपिंग में जाके आपने 1078 में जाके आपने क्लाउड अकाउंट लॉगिन कर रहे, इसको आपने मैप कर दिया। और फिर आप रूल पे गए, यहाँ पे आपने ये क्यूरी चला दी। क्यूरी का अगर इसको रन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये फॉल्ट होता तो यहाँ पे रेड रेड आ जाता। और आपने एंटिटी मैपिंग कर दी इसकी। अकाउंट आईपी होस्ट, आपने अकाउंट को कर दिया कि आपको अकाउंट की डिटेल चाहिए। ये दो चीज़ें आपने डाल दी। 5 मिनट्स कर दिया आपने, और 0, ये सारी चीज़ें वही होंगी, और ये आपने बना दिया। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हमने बना दिए, अब आप जाके देखें कि इंसिडेंट में कोई इंसिडेंट नहीं है। ठीक है, ये मैंने इसको 1 घंटे का टाइम दिया है ताकि कोई इंसिडेंट नहीं है। ठीक है, अब हम दो काम करेंगे। और हमारा एक और अकाउंट है, हमारा टेस्ट यूज़र अकाउंट, उससे हम लॉगिन करेंगे। और जैसे ही वो लॉगिन होगा तो वो उसमें जो है इंसिडेंट आना चाहिए कि कंडीशन मेट हो और वो हो जाए। अच्छा, मैंने जो है वो इसको क्या किया था कि मैंने इसको डिलीट कर दिया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेक इट हमारी लाइफ इजी, इसको मैंने दिखाने के लिए। अब हम करेंगे तो ये हमारे पास नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा ना, तो थोड़ा हमें टाइम और चाहिए होगा। 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि वो क्यूरी जो है वो हर 5 मिनट में रन होती है। अभी आपको ये किए हुए 1 या 2 मिनट भी नहीं हुए, तो लिहाजा आपको थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है, लिहाजा हम पॉज कर लेते हैं वीडियो। अच्छा नाज़रीन, ये देखें आपके जो है अभी ये इंसिडेंट जो है वो उसने वो कर दिया है, उसको जनरेट। ये इंसिडेंट जो है ये आप देख सकते हैं 6:58 का है।
7 बजे के करीब, बिल्कुल ये वही टाइम है और अभी तकरीबन 8:30 हो रहे हैं। मैंने इसको पॉज कर दिया था। तो आप ये देखें कि ये इंसिडेंट जो है वो जनरेट हो गया है। व्हेन समवन क्रिएट अ यूज़र, किसी ने यूज़र क्रिएट किया, तो देखें ये आ गया। अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये उसको चला के दिखा देगा, ठीक है। और ये उसको डिटेल बता रहा है। अब इवेंट्स पे क्लिक करेंगे तो वो उसके ये बता रहा है कि भाई ये यूज़र जो है ना वो ऐड हुआ है, और ये सारी उसकी डिटेल बता रहा है कि रिजल्ट सक्सेस है, इनिशिएटेड बाई किसने किया ये आपको बता रहा है कि ये मेन जो मेरा अकाउंट है उससे हुआ है। टारगेट रिसोर्स बता रहा है, जो जो चीज़ें आपने उसको डिफाइन करी हैं वो चीज़ें उसकी आपको वो इन्फॉर्मेशन आपने जो ना वो आपको देगा वो, ठीक है। तो ये हो गया इंसिडेंट, और ये मैं आपको बेसिकली दिखाना चाह रहा था कि जब कंडीशन मेट करेगी तो फिर वो इंसिडेंट उसको दिखा देगा। और दूसरा इंसिडेंट था व्हेन समवन साइन इन। ये बेसिक से इंसिडेंट मैंने आपको दिखाया कि देखें ये साइन इन है, ये इसका जो है ना वो जो हमने एंटिटी दी थी उसका अकाउंट है, और ये इसकी आईपी एड्रेस है, ये आपको बता रहा है। ये उसकी आप इन्वेस्टिगेशन ऐसे करते हैं आप, ये उसकी जो है एंटिटीज को बता रहा है कि ये अकाउंट है, ये अकाउंट इसका पूरा नाम इसका ये है, और ये उसको आपको बता रहा है कि इसका जो है ये उसकी आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस से हुआ और इस जो है वो नाम से हुआ, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है रियल लाइफ में, जो मैं आपको बताऊं कि ये इंसिडेंट आया, ठीक है ना। अब ये इंसिडेंट आया, अब इंसिडेंट में इसको आपने चला के देखा तो आपके पास ये एंटिटीज आ गई। जैसे अगर आपने इवेंट्स पे क्लिक किया तो ये उस वक्त का जो है क्यूरी, जिस वक्त ये इंसिडेंट ट्रिगर हुआ उस वक्त की ये अपना क्यूरी चला दी इसने, और ये आपको बता रहा है कि ये जो है जो टेस्ट जीए जो रोल था ये लॉग इन हुआ है, ठीक है। ये अकाउंट नेम है और ये उसका यूजर प्रिंसिपल नेम है। अब क्या होता है रियल लाइफ के अंदर, जो मैं डिटेक्शन की बात कर रहा था, फाइन ट्यूनिंग की बात जो मैं कर रहा था आपसे, कि ये जो था हमारा फाइन ट्यूनिंग का कस्टमाइज डिटेक्शन बना दिया। अब फाइन ट्यूनिंग द रूल टू फॉल्स पॉजिटिव, टू रिड्यूस फॉल्स पॉजिटिव, इसकी बात जो मैं आपसे कर रहा था वो ये कर रहा था कि अब ये इंसिडेंट आ गया, अब ये जाता है अलर्ट के पास, सॉक के पास। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। अब वो सॉक वाले फिर ये जो ना क्लाइंट से कंफर्म करते हैं, और क्लाइंट कहता है कि हाँ यार ये हमारा बंदा था, लेजिटिमेट था, कोई मसला नहीं है, ठीक है। जब भी ये लॉग इन करे तो आप इंसिडेंट हमें नहीं चाहिए, वो आपको रिटर्न में टिकटिंग सॉफ्टवेयर में आपको बता देते हैं, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, फिर जो सॉक वाले ये रिक्वेस्ट जो है वो इंजीनियरिंग वालों को भेजते हैं ट्यूनिंग रिक्वेस्ट के नाम से, और वो उनको भेजते हैं, उनको कहते हैं कि भाई ये अलर्ट था, ये बंदा था, हमने ये कंफर्म से कंपनी से कंफर्म किया, और कंपनी कह रही है कि यार ये हमारा ही बंदा है, लिहाजा इसको एक्सक्लूड कर दो कि अगली बार अगर ये लॉगिन करे तो अलर्ट ना आए, इसके अलावा ये नहीं कोई भी करे तो आए। तो ये रिक्वेस्ट, ये काम आपको कैसे करना है, तो ये आपको यहाँ टेस्ट करने के लिए आप यहाँ जाएंगे और सिर्फ फिल्टर टू एक्सक्लूड कर देंगे। ये लास्ट लाइन जो है, इसने क्या किया, ये लाइन चला दी, वेल यूजर प्रिंसिपल नेम नॉट इक्वल टू एक्सक्लूड के, इसको मतलब ये कि एक्सक्लूड कर दो इसको, ठीक है। और इसको आप दोबारा रन करेंगे तो देखिए अब कोई रिजल्ट नहीं आना चाहिए, 0 है, ठीक है। अच्छा, इसी चीज को आप जो है एक और तरीके से भी कर सकते हैं, और वो है साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद ये जो ना इज इक्वल टू, यानी नॉट इक्वल टू ये हो तो भी ये जो है ना वो नहीं आएगा अलर्ट। ये करें आप, या आप वो करें जो आपने इससे पहले किया था, दोनों करें, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपने इसको क्या किया, आपने इसको कट किया। आप यहां नहीं करेंगे, यहां पे आपने सिर्फ चेक करने के लिए किया था। आप क्या करेंगे, आप जाएंगे इस एनालिटिकल रूल में, यहां से भी जा सकते हैं आप, और जाने के बाद जो रूल की जो लॉजिक आपने बनाई थी उसके अंदर आप इस लॉजिक को ऐड कर देंगे लास्ट लाइन में। इस लाइन में आपने इस लॉजिक को ऐड कर दिया और आपने फिर इसको अपडेट कर दिया, ठीक है। फिर 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद फिर आपको कस्टमर बोलेगा यार एक बंदा और है, फिर आप कस्टमर बोलेगा एक बंदा और है। इस तरह करते करते आप ऐड कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। और इसकी एक और भी है कि नॉट इन करके ब्रैकेट में आप सारे नाम एक साथ कर दें, तो ये बात अपना आपको अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। या आप इसकी वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं, फिर वॉच लिस्ट में इसको जो ना मतलब कि कनेक्ट कर दें, क्योंकि वॉच लिस्ट में क्या होता है कि आपने 1 2 3 कर दिया, अब अगर हजारों हैं
तो आप कैसे करेंगे? तो इस तरह तो आपकी रूल क्यूरी बहुत बढ़ जाएगी। तो एक क्या होता है कि वॉच लिस्ट बनती है और फिर वो उसका इसको यहाँ पे पाथ दिया जाता है कि भाई अगर कोई भी नाम, यूजर प्रिंसिपल नेम जो कि वॉच लिस्ट बनी हुई जो है उसमें आए तो हमें एक्सक्लूड कर दो। तो वो सिर्फ एक छोटे से एक लाइन बनती है, उससे आपको बहुत फायदा हो जाता है। वो हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। तो खैर बहरहाल ये हो गया, हमने जाके इसको अपडेट कर दिया। अब देखें ये जो रूल बन गया है, अब इस रूल में ये बंदा एक्सक्लूड हुआ है। ये मैंने आपको एक सिंपल सी एग्जांपल बताई है, यहाँ पे जाके इसको देख लें। अच्छा, मैं ये बहुत ही आपको ना डिटेक्शन इंजीनियरिंग में या ये बेसिक चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि जिस लेवल, जिस वक्त जिस चीज को जितना सीखना जरूरी है उसको उतना ही सीखना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप पहली क्लास में मैथ पढ़ते हैं, आप दूसरी क्लास में पढ़ते हैं, तीसरी, लेकिन पहली क्लास की मैथ जो है वो बहुत लो लेवल की होती है, ठीक है ना। अगर आप पहली क्लास में ही आप छठी क्लास या सातवीं क्लास की मैथ पढ़ने लग जाएं तो क्या होगा? आप नहीं कर सकते। आप आहिस्ता 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 आप वो करते हैं। इसी तरीके से अभी डिटेक्शन इंजीनियरिंग एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है। यहाँ पे मैंने बहुत ही लाइटर वर्जन में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए बहुत ही सिंपल से रूल बनाए और सिंपल से रूल बना आपको आपके समझाएं, ताकि आपको ये पूरा साइकोलॉजी पता चल जाए कि यार ये इंसिडेंट होते हैं, इंसिडेंट इन बुनियादों पे करता है और इंसिडेंट जो है वो इन एनालिटिक्स की बुनियादों पे ट्रिगर करता है, जो कि रूल फ्रॉम टेम्पलेट भी हो सकते हैं, कस्टमाइज भी हो सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको सिंपल सा एक आपको मैंने यूज केस बताया, ठीक है ना। अगर इसको हम डिटेल में जाएं तो बहुत सारे रूल होते हैं और वो मैं आपको बता सकता हूं। मिसाल के तौर पे अगर आप मेरी दूसरे जो पोर्टल है मेरा, अगर आप उस पर मैं आपको दिखाऊं और आप जो है ये देखें, इस पे तो मैंने बहुत सारे दूसरे रूल भी बनाए हुए हैं अपने। और रियल लाइफ में कंपनियों के पास बड़े बड़े रूल होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको रूल दिखाऊं अगर, तो देखिए ये मैंने बनाया है एनालिटिकल रूल, जिसका इंसिडेंट भी जनरेट हुआ था कि अगर कोई बंदा, यानी हैकर की अपना पर्सपेक्टिव से ये था कि अगर कोई बंदा जो है वो आपकी किसी वीएम पे वो अटेम्प्ट करना चाह रहा है और वो जाके जो है वो नेटवर्किंग सेशन में जाके आरडीपी पोर्ट खोल रहा है, तो आपके पास अलर्ट आ जाए। यानी कोई भी कुछ भी सिक्योरिटी ग्रुप्स में कुछ भी करे तो आपको एक अलर्ट आ जाए। तो उसको मैंने ये बनाया था, इसका समवन लॉग्स इन, कहाँ गया, क्रिएट इंसिडेंट, नहीं, ये व्हेन समवन क्रिएट और अपडेट सिक्योरिटी रूल, ये मैंने एक इसका जो ना बनाया था रूल, ये अपडेट किया हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसमें ये था कि अगर कोई भी जाके उसको नेटवर्क सिक्योरिटी यानी एनएसजी जो होता है फायरवॉल के अंदर, इसके एजोर के अंदर जाके कुछ भी चेंज करे, ये ऑपरेशन चलाए इसको, तो मेरे पास अलर्ट आ जाए, इसको कोई भी छेड़े नहीं, तो क्या होगा कि ये करेंगे, आप ये बना के रख देंगे, फिर क्या होगा कि आएगा, फिर आप उसको एक्सक्लूड कर जाएं। तो इससे ये होगा कि ये एक तरीके से लंगड़ है। देखिए आपने डेटा के समंदर में डाल दिया और इससे वही चीज पकड़ेगी जो उसमें आपने, जिसको आपने डिजाइन किया है, ठीक है। और उसको आप एक्सक्लूड कर देंगे, उस जो नेटवर्क वाला बंदा होगा उसको आप एक्सक्लूड कर देंगे, तो उसके अलावा कोई भी करेगा तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से आप जो है ये आप कर सकते हैं व्हेन समवन साइन इन आउटसाइड द यूके, ये मैंने एक बनाया था। ये भी अक्सर जो ना कंपनियां बनाती हैं, कहती हैं कि जी हमारा ये बंदा है, ये आउटसाइड द यूके से करे तो बता दे, तो ये आपने बता दिया इसको। साइन इन लॉग्स वेयर रिजल्ट टाइप इज 0, 0 का मतलब है सक्सेसफुल, लोकेशन जीबी इंक्लूड, ये अंदर वाला इंक्लूड था, जो उससे उल्टा वाला वो हमने एक्सक्लूड वाला था, और ये आइडेंटिटी कर दो। तो ये कोई भी बंदा बाहर से करेगा तो ये उसका लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख लें, अगर कोई भी वीएम ऑपरेशन में जाके कुछ भी करेगा, सस्पिशियस एक्टिविटी करेगा तो अलर्ट आ जाएगा आपके पास। सस्पिशियस एजोर वीएम ऑपरेशन, कुछ भी जाके वीएम में कुछ भी करेगा, आगे पीछे सस्पिशियस एक्टिविटी करेगा, ये आपने इसको डिफाइन कर दिया तो ये आपके पास अलर्ट आ जाएगा। इस तरीके से आप मुख्तलिफ करते जाएंगे और ये होता जाएगा। आगे जाके आपने जैसे आरडीपी का बना दिया कि भाई एक सिंपल से मैंने रूल बनाया कि कोई भी आरडीपी पोर्ट को इस्तेमाल करे तो हमारे पास अलर्ट आ जाए, ये उसका वो है सक्सेसफुल लॉगिन, और ये लॉगिन टाइप जो है 10 जो है वो उसका है। तो आप ये बना के कर देंगे तो अब आपके पास ये आएगा। अब क्या होता है कि कस्टम कंपनियों के जो अपने बंदे होते हैं वो भी आरडीपी पोर्ट यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। जब आप ये इंसिडेंट डालेंगे तो आपके पास लेजिटिमेट अलर्ट आएगा जो कि फॉल्स पॉजिटिव होगा। आपने क्या करना पड़ेगा, उसको व्हाइट लिस्ट करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको करना सिखाया। उससे क्या होता है कि नैरो डाउन हो जाता है, ठीक है। और आप ये भी देख लें कि टीआई मैप आईपी एंटिटी, ये एक था
कि मैंने थ्रेट इंटेलिजेंस, ये मैं इंशाल्लाह अगले उसमें करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको सिखाऊंगा TIIP, या अपना मलिशियस IP का आपने एड्रेस दिया अपना CTI से, और उसको जाके आपने रूल बना दिया, उसको आपने अपना वॉच लिस्ट बनाई कि उस IP एड्रेस से, जो मलिशियस IP एड्रेस से आपके नेटवर्क में कोई भी ट्रैफिक हिट करेगा तो आपके पास अलर्ट आ जाए। और ये जो ना अपना यूज केस है, इंशाल्लाह हम आगे जाके उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली हमारा एक जनरल सा एक अपना, ये मैंने आपको बेसिक लेवल की चीज़ें बता दी, ठीक है। ये है तो बहुत भारी चीज़ें, लेकिन मैंने आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बताई हैं, क्योंकि डिटेल से फिर मसला, आप अभी से मैं बहुत आपको हाई चीज़ें बता दूं तो फिर समझना आपके लिए मुश्किल है। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अच्छा, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो इस वीडियो का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि डिटेक्शन इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल रियल लाइफ सिनेरियो। अच्छा, ये जो मैंने आपको जो चीज़ें बताई, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताई। आमतौर पे अब रियल लाइफ में क्या होता है, डिटेक्शन इंजीनियरिंग बेसिकली एक पूरा सब्जेक्ट है, जो कि बड़ी बड़ी जो MSSPs हैं या जो बड़े बड़े टेक हाउसेस उनके अंदर होता है, और उनके यहाँ डिटेक्शन इंजीनियरिंग बहुत काफ़ी आजकल ग्रो कर रही है। डिटेक्शन एंड रिस्पांस इंजीनियर की जॉबें आ रही हैं, जिसके अंदर ऑटोमेशन का बिट भी उन्होंने, मतलब डिटेक्शन रिस्पांस, डिटेक्शन इंजीनियरिंग और उसके आगे उसका रिस्पांस यानी प्लेबुक, दोनों को मिक्स करके ये चीज़ें बन रही हैं। और सेंटिनल में दोनों एक वन सिंगल पेन ऑफ ग्लास में हो रही हैं। वरना हमको आमतौर पर सोर के लिए आपको अलग टूल यूज़ करना पड़ता है, स्विम लेन हो गया, स्टैक स्टॉर्म हो गया, और दूसरे टूल, और आपके लिए सिम के लिए अलग। लेकिन सेंटिनल सिम भी है, सोर भी है, तो वहीं पे आप देयर एंड देयर रूल बनाते हैं, वहीं पे आप देयर एंड देयर जो है ना वो प्लेबुक बना के उसको लिंक कर देते हैं कि अगर ये डिटेक्शन रूल जो है ना वो इनेबल हो तो उसकी अगेंस्ट में ये प्लेबुक चल जाए, ताकि उसका रिस्पॉन्सिव मेजर्स भी आप उसको डिफाइन कर देते हैं। तो ये हो गया। अब बेसिकली क्या होता है रियल लाइफ के अंदर, मैं आपको ये पूरा बता रहा हूँ। सबसे पहले कंपनियां डिटेक्शन रूल बनाती हैं, वो आमतौर पे अपने पास से नहीं बनाती, बल्कि वो बनाती हैं सिग्मा रूल्स के थ्रू। सिग्मा रूल क्या है? सिग्मा रूल एक न्यूट्रल वेंडर, या एक समझ लें कि एक जेनेरिक, एक न्यूट्रल जेनेरिक एक लैंग्वेज है, जो कि उस जबान में डिटेक्शन रूल्स बनते हैं, ठीक है। और उसकी वेबसाइट होती है, वहां से बनाए जाते हैं, मैं लिंक में उसको दे दूंगा। वहां से जाते हैं, आप रूल बनाते हैं, रूल बनाने के बाद उसको फिर आप, एक और वेबसाइट है, वहां जाके आप अपनी जो आपकी जो लैंग्वेज उसमें उसको कन्वर्ट करते हैं, और फिर आप उसको अपने पास अपनी लाइब्रेरी में आप उसको रख लेते हैं। फिर आप ये देखते हैं कि जैसे 150-200 रूल आपके पास बने हुए हैं, ठीक है, डिटेक्शन रूल्स, अकॉर्डिंग टू द माइट्रोटैप मैपिंग। अब आप ये देखते हैं कि यार आपका फलाना कस्टमर आ गया, अब फलाना कस्टमर आया है, उसके लॉग सोर्सेज कितने हैं, क्योंकि रूल्स काम करते हैं लॉग सोर्सेज पे, ठीक है। रूल्स जो है वो काम करते हैं लॉग सोर्सेज पे। लॉग सोर्सेज होंगे तो रूल काम करेगा, ठीक है। लॉग सोर्सेज नहीं होंगे तो बैकएंड पे लॉग ही नहीं है, तो आप बना दे रूल, वो ट्रिगर ही नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने साइन इन लॉग्स का टेबल इस्तेमाल किया। अब साइन इन लॉग्स के अंदर टेबल्स में लॉग आ रहे थे, एक मैं आपको एक छोटा सा दिखाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे गया और सेंटिनल पे, जैसे मैंने जो रूल बनाया था आपको पता है, वो मैंने साइन इन लॉग्स का टेबल इस्तेमाल किया था, ठीक है। सॉरी, ये नहीं था मेरा, नहीं मेरा यही था, सॉरी, ये जो मैंने इस्तेमाल किया था, जो रूल था मेरा, जो मैंने बनाया है, सॉरी, एक्टिव रूल में जाके हम देखें, ये देखें रूल जो है ये साइन इन लॉग्स में, इसमें टेबल कौन सा है, साइन इन लॉग्स। तो साइन इन लॉग्स में टेबल आ रहे हैं, मैंने चेक किया हुआ है। तो आप यहाँ जाते हैं, पहले आप सिंपल चेक करते हैं कि भैया साइन इन लॉग्स के टेबल भी हैं हमारे पास, लॉग्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्योंकि जब इसमें लॉग्स ही नहीं आएंगे तो फिर वो उसको रूल बनाने का फायदा ही नहीं है। आप सिंपल आप जाते हैं यहाँ पे, और आप जाके साइन इन लॉग्स टेक 10 कर दिया आपने, सिंपल, और ये आपको बता देगा लॉग्स आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर फर्ज करें आप साइन इन लॉग्स की, अब एक है कॉमन सिक्योरिटी इवेंट, कॉमन सिक्योरिटी लॉग, इसके अंदर CEF के लॉग्स आते हैं, ठीक है। आपने अगर इसको देखा, और देखिए इसमें कुछ भी नहीं आना चाहिए, इसलिए कि मैंने वो डेटा कनेक्टर ऐड ही नहीं किया अभी CEF लॉग, और ना ही मेरे पास कोई लॉग्स हैं, तो ये इसमें कुछ भी नहीं आना चाहिए। अब अगर वो रूल जिसमें कॉमन सिक्योरिटी इवेंट के टेबल यूज हो रहा हो, वो मैं यहाँ पे चलाऊंगा, तो वो रूल इनेबल करने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है, इसलिए कि लॉग्स है ही नहीं, ठीक है। आप 24 घंटे क्या जितना भी करें वो नहीं आएगा, ठीक है, लॉग्स है ही नहीं। तो ये आपने जो है ना वो ये करनी होती है कि यार फलाना रूल है कोई, और उसके अंदर जो है ये देखिए ये रूल है,
फिर आप चेक करते हैं कि ये मेरे पास रूल है, कंपनियों के पास बहुत सारे रूल्स होते हैं, फिर वो जाके चेक करते हैं वन बाय वन कि यार इससे मुतल्लिक लॉग्स कौन है, मतलब हमारे पास 150 से 200 डिटेक्शन रूल्स हैं, मगर उससे फिर उनके आगे जो ना वो टेबल बना हुआ होता है कि यार ये रूल है, उसका ताल्लुक कॉमन सिक्योरिटी लॉग से है, डिवाइस नेटवर्क इवेंट से है, फायरवॉल से है, फलाने फलाने से, तो जाके वन बाय वन चेक करते हैं इंजीनियर के यार कितने लॉग्स जो है हम डिप्लॉय कर सकते हैं, हमारे पास कितने रूल से मुतल्लिक लॉग्स अवेलेबल हैं। उसके बाद फिर वो कहते हैं यार हमारे पास 150 थे, लेकिन इनके पास जो ना हमने चेक किया तो हमारे पास 100 रूल ही हम इन पर अपने डिप्लॉय कर सकते हैं। तो वो सिर्फ 100 रूल ही अपने डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करेंगे कैसे? वो बेस लाइनिंग करेंगे। वो बेसिकली क्या करते हैं कि वो जीरा में एक बेस लाइनिंग का टिकट बनाते हैं और वो सॉक के हवाले कर देते हैं, और वो सॉक वो टिकट लेके लास्ट 30 डेज का डेटा के अगेंस्ट उसको रन करता है। और जो एंटिटीज आती हैं वो कस्टमर से रब्ता करता है, कस्टमर बताता है कि हाँ यार हमारे ये हैं, इनको वाइट लिस्ट कर दो। फिर आप पहले जब आप डिप्लॉय करते हैं तो उसमें पहली बार डिप्लॉय करने में वाइट लिस्टिंग करके डिप्लॉय करते हैं, फिर आप उसको लाइव करते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि जब लाइव कर भी देते हैं फिर भी 1-2 महीने बाद फिर भी आपके पास वो चीजें बढ़ रही होती हैं, आप उसको घेरा तंग कर रहे होते हैं, आप उसमें व्हाइट लिस्टिंग एंटिटीज की बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब डिप्लॉयमेंट होता कैसे है अगला रियल लाइफ में? आमतौर पे जो अच्छी कंपनियां होती हैं, बड़ी होती हैं कंपनियां, वो लोग गिटहब CI/CD पाइपलाइन के थ्रू या एजोर डेवऑप के थ्रू वो डिप्लॉय कर रही होती हैं एट स्केल, जिसमें वर्जन कंट्रोल भी आता है। आप में से कुछ लोगों ने अगर गिटहब का देखा हो, CI/CD पाइपलाइन का यूज किया हो, तो वो बेसिकली ये जो ना मतलब है कि कोडर्स के लिए होता था, लेकिन ये हर कोई यूज कर रहा है CI/CD पाइपलाइन। उससे क्या होता है कि आप जाते हैं एट स्केल डिप्लॉय भी कर देते हैं, आप अपने गिटहब पे अकाउंट बनाते हैं और वहां से अपनी पोर्टल को उससे लिंक करते हैं और वहां पे आप डिप्लॉय करते हैं और ऑटोमेटिकली आपके इंस्टेंस पे, सेंटिनल इंस्टेंस पे वो डिप्लॉय होना शुरू हो जाता है। अब आप जो भी अपडेट करेंगे वो सारी उसकी वर्जन कंट्रोल की वो पूरी फाइल बन रही होती है। ठीक है, इससे फायदा ये होता है कि एट स्केल होता है, आसानी होती है और सारे वर्जन कंट्रोल का भी होता है। तो बहुत सी कंपनियां करती हैं, बहुत सी कंपनियां नहीं करती, उसको मैनुअल तरीके से कर रही होती हैं। ठीक है, और आगे अगेन आप उसको जो ना मतलब है कि फाइन ट्यूनिंग करते रहते हैं और फिर आप जो ना इंटीग्रेशन विद अपने CTI भी करते हैं। आप जो ना CTI वालों से रब्ता करते हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप और रूल बिल्ड करते हैं और टेक्निक्स करते हैं। वो हम इंशाल्लाह अगली जो ना वो अपना उसमें देखेंगे। उम्मीद है कि ये जो है ना वो समझ में आया होगा आपको, और अल्लाह ताला बरकत दे और अल्लाह ताला जो है वो इसको समझने की तौफीक दे और आपको फ़ायदा हो। और ये जो डिटेक्शन इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल का जो मैंने आपको सिनेरियो समझाया है, ये सिनेरियो आपको अगर पता भी है तो भी बहुत बड़ी बात है। आप इंटरव्यू वगैरह में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये होता है प्रोसीजर, वो आपसे सवाल कर सकता है, और ये इस एक जो ना प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इस तरह होता है। तो उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे फ़ायदा हो। ओके, अस्सलाम वालेकुम।